हाँ जी सर जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की और राशि आपकी है कुंभ। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। आपने मुझे 2-3 सवाल लिख के भेजे हैं कि शादी नहीं हो रही, शादी कब होगी। एक आपने बोला जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, नया घर भी बनाना है उसके लिए भी आपने पूछा है। ऐसे आपके 3 सवाल हैं, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जे का घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपने मान लो देखना है आपने मान लो अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर है ये 5वां घर। 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में क्या लिखा है, 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो हमने आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, तो धन के लिए दूसरा घर। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि रला मिला फल देगा। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब मुझे कुंडली में लगा है मंगल। क्यों, क्योंकि नीच का बैठा है ये। दूसरा ग्रह सूर्य भी आपका खराब नीच का बैठा है। यहाँ पे राहु रला मिला फल देगा, थोड़े से अच्छे फल लेकिन बुरे फल भी देगा ये। बाकी चंद्रमा भी रले मिले फल देगा। मतलब आपके ग्रह भाई अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना देखो ध्यान से मेरी बात समझो। आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा आज जिस ग्रह का असर है वो है ये बुध ग्रह। बुध और शुक्र, खासकर बुध ज़्यादा, क्योंकि बुध की आपकी चल रही है बड़ी महादशा। ये 21 में चली है, पिछले देखो 4-5 साल हो चुके हैं, और 38 में जाके ख़त्म होगी। क्योंकि जिसकी महादशा होती है उसका हम उस ग्रह का असर हमारे ऊपर ज़्यादा होता है। तो भाई बुध का आपके ऊपर असर आज है ज़्यादा, और ये असर आपके ऊपर समझ लो कितना 80%। एक होती है अंतरदशा वो भी, और वो है शुक्र की आपकी। ये दूसरा महीना 25 में चली है, पिछले ये कम से कम 8 महीने हो चुके हैं चली को, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान समझो, ये जो 9 ग्रह हैं भाई, असर वैसे आज भी सभी ग्रहों का है, ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, सबका असर है आज भी आपके ऊपर। बस ज़्यादा असर मैंने किसका बोला है, बुध का है, और दूसरा नंबर है शुक्र ग्रह का। और एक आपके ऊपर असर साढ़े सदी का भी है, शनि की साढ़े सदी भी आपकी चल रही है भाई। और ये चली हुई आपकी ढाई पिछले 5.5 साल हो चुके हैं चली को, अभी भी 2 साल की पड़ी है। अब सबसे पहले आपके देखो जी, मैं यहाँ पे मंगल को पहले थोड़ा सा कवर करूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रह खराब है भाई, इसका सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल कि मंगल खराब मुझे क्यों लगा है, मंगल खराब होने के हैं 2 कारण। उससे पहले एक बात और नोट कर लो, आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे, जो इनका अपना घर है वहाँ पे बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं,
उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, उल्टा नुकसान देते हैं। आपके दो ग्रह नीच के हैं, मंगल और सूर्य। अब मंगल आपका जहाँ बैठा है ये है 12वां घर। एक तो ये घर खराब है भाई, 12वां घर। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो मंगल खराब होने का पहला कारण कि ये 12वें घर में जाके बैठा है। ऊपर से वहाँ पर जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है। अब आपको समझ आ चुकी है मंगल क्यों खराब है। अब सवाल कि मंगल खराब फल क्या देगा। मंगल इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका कैसा होगा, 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का भी होता है। अब 9वें घर में देखो क्योंकि घर का मालक देखा जाता है, 9वें घर में लिखा है नंबर 1, एक मेष राशि मालक मंगल, और वो बेचारा नीच का है। मतलब आपके भाग्य नीच का बैठा, भाग्य भंग जो यहाँ पे बना है। मंगल ये घर का आपका भाग्य पूरी तरह से साथ आपका नहीं देगा। आपको भाग्योदय करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। 9वां घर धर्म, पूरी तरह से धर्म को ना माना, पिता को लेकर दिक्कत। और मंगल इस घर का भी मालक है 4थे घर का। अब चौथा घर मंगल का मैंने क्यों बोला, क्योंकि चौथे घर में नंबर देखो लिखा है 8, 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। अब चौथा घर किसका, चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर। चौथा घर आपके मकान का भी है, मकान आपके पास कैसा होगा, जो आपका घर होगा। वाहन आपका चौथे घर से देखेंगे, जमीन जायदाद नौकर चाकर चौथे घर से। और चौथे घर का मालक मंगल जो कि नीच का है। तो मंगल चौथे घर को लेके दिक्कतें देगा आपको। मतलब माता घर का मालक मंगल नीच का है, मंगल की वजह से माता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आएगी। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान के घर का मालक है मंगल, मकान को लेकर दिक्कत आएगी आपको। आपने शायद लिखा भी था कि ऐसे लिखा है नया घर भी बनाना है, ऐसा लिखा है आपने। हाँ, अगर घर बनाने में दिक्कत आ रही मंगल कारण है। वाहन के घर का मालक है, वाहन को लेकर जो आपकी गाड़ी बाइक होगी उसको लेकर दिक्कत आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कत आना। और खासकर मंगल की दशा में भाई दिक्कत ज़्यादा आएगी। जब भी इसकी दशा कभी चलेगी वो समय आपका बुरा समय होगा। इसकी आपको पहले मैं दशा दिखाता हूँ कब है। तो इसका देखो जी, दशा बड़ी तो ये लास्ट में है 81 में, या छोटी दशा पीछे हो सकता निकली हो, ये आपकी चली थी 15 से लेकर 16 तक थी, क्या एक अभी आगे, हाँ ये आगे दशा एक आएगी आपकी 30 से लेकर 31 तक। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ये बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी दे रहा, आज भी इसका बुरा फल इतना है आपके ऊपर। लेकिन जब इसकी दशा होगी असर जो है 50 गुना बढ़ जाएगा। मतलब मंगल आपको भाग्य की हानि करेगा, आपको माता संबंधी दिक्कतें, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। और ये बाहर में अगर बैठा आपके खर्चे बढ़ाएगा, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना मंगल की खासकर दशा में। कई बार ये ऐसी ये जेल यात्रा का भी योग बना देता है भाई। मंगल की दशा में जेल यात्रा का भी योग दिख रहा है यहाँ पे। जहाँ जेल यात्रा ना भी हो, या वैसे हो सकता है आपको पुलिस या अदालत के कारण आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कोर्ट के जरिए पुलिस अदालत, ऐसे यहाँ जेल यात्रा का भी योग कई बार बन जाता है। और ये मंगल बना है, डबल मंगल दोष बना है। डबल मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, कई प्रकार के बुरे फल देगा भाई। इसका सही होना बहुत जरूरी। लेकिन आपके लिए यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और ये गुरु की उच्च राशि जो 4 है, गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु क्या करेगा, मंगल के नीच को थोड़ा सा भंग करेगा। मतलब इसका जो नीच है वो भंग होएगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु में बल कम है, वो 0 डिग्री अस्त है। मतलब मंगल के बुरे फल थोड़े से कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं। अब देखो एक पेन कापी में लिखो आप, वहाँ पे लिखो कि मंगल को सही करने से क्या फ़ायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, मंगल सही होगा भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा, मंगल दोष खत्म होगा, विवाह का सुख मिलेगा, जेल यात्रा का योग नहीं बनेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, फजूल के खर्चों से बचेंगे, और भी हज़ारों फायदे। अब मंगल कैसे सही करना है ये आप लिख लो उपाय। पहला उपाय है आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। आप 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है मंगल स्तोत्र का पाठ। तो ये देखो जी, सुबह के टाइम आप इनको चाहे दोनों पाठ 4 मिनट आपके लगेंगे, रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं। इनको ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, मतलब मंगल कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ लो, स्रोत के पाठ को 2-3 बार पढ़ लो, आप चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो, एक ही बात है। तीसरा है मंगल का दान किया करो। और दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना। ये खासकर
मंगलवार को दान आपने करना है। चौथा है हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। लाल कपड़े कम यूज़ किया करो या बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि सूर्य का भी रंग लाल है। कम यूज़ किया करो बिल्कुल, कभी कभार। और भी लाल गाड़ी मत लेना, ऐसे लाल चीज़ें मतलब कम यूज़ किया करो। मूंगा कभी धारण मत करना भाई, लाल मूंगा बिल्कुल बोल के धारण मत करना, ना ही मान के धारण अपने करना है। बाकी ये उपाय हैं जो आपने करने हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। और दान बोला है मंगलवार को, वीडियो भेजूंगा उसमें देख लेना। हनुमान जी के पाठ पूजा किया करो। अब ये होती होगी मंगल की बात। अब आपके यहाँ पे मैं सूर्य की भी बात करता हूँ, क्योंकि पहले आपके मैं थोड़े से ख़राब ग्रहों को कवर कर दूँ। जैसे सूर्य भी नीच का है। अब ये उससे पहले देखो जी, मैंने आपको जो 12 घर बोले थे, क्या क्या बोला था? 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। और पहले घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य देखना पड़ेगा। और सूर्य भी देखो जी तीसरे घर में, घर तो चलो ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो 7 लिखा है ये सूर्य की है नीच राशि। सूर्य भी आपका 2 कारणों से खराब है। एक तो नीच का बैठा है, नेगेटिव बात ये होगी। दूसरा यहाँ पे देखो ये राहु के साथ बैठा है। राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष। सूर्य ग्रहण दोष यहाँ पे बना है। राहु ने सूर्य को ग्रहण कर रखा है, मतलब सूर्य के अच्छे फलों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब सूर्य आपको क्या बुरे फल देगा? कोई शरीर का मालक है सूर्य, आपके शरीर को ख़राब करेगा, आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। लग्नेश भी है, लगन दोष भी यहाँ पे बना है। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। और राहु सूर्य की वजह से पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना, राइट आंख में दिक्कत आना। सूर्य जिन चीज़ों को कारक है उन कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें देगा आपको सूर्य। आप सर्च कर लेना किन चीज़ों को कारक है, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। बाकी सूर्य यहाँ पे देखो जी आपको कौन सा रोग देगा, खासकर सूर्य की दशा में रोग आपको ज़्यादा मिलेगा। आपका है सिंह लग्न है, सिंह लग्न है, सूर्य कहाँ बैठा? तीसरे भाव में, नीच राशि तुलन। अच्छे उन्हें व्यर्थ के झगड़े, हृदय जहाँ हड्डी संबंधी रोग की संभावना है। लेकिन यहाँ पे भी अच्छी बात है, देखो सूर्य भी आपका मैंने क्या बोला था खराब है क्योंकि नीच का है, लेकिन इसी घर में शुक्र यहाँ पे बैठा है। देखो ये जो 7 है शुक्र की राशि है, तो शुक्र ने भी सूर्य की नीच को भंग कर रखा है भाई यहाँ पे। ये भी अच्छी बात है, मतलब सूर्य का भी हो सकता है आपको जो बुरा फल है, वैसे तो मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बुरा फल कम हो रहा है, काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि इसी घर में शुक्र बैठा है। लेकिन फिर भी भाई रिस्क नहीं लेना, सूर्य के उपाय करो। और सूर्य के भी आप, वैसे तो कई उपाय हैं लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, मैं आपको मेन उपाय बोल देता हूँ। और दशा में सूर्य के उपाय ज़्यादा करना, जिसकी भी देखो दशा होती है उसके उपाय लाजमी होते हैं, ताकि वो दशा हमारी बिल्कुल अच्छी जाए। वैसे अभी एक अच्छी बात है कि आपकी दशा अच्छी चल रही है। देखो बुध की दशा ये आपका अच्छा है, जिसका बड़ा असर है। शुक्र की दशा ये भी अच्छा है, मतलब आपका अभी समय अच्छा है फिर भी। तो सूर्य के उपाय में से है आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ लिया करो, ये कवच आपको बीमारियों से बचाएगा। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो। 2 पाठ हैं, अपना सुबह ये बैठ के पढ़ने हैं या आपने सुनने हैं। अब आपके देखो जी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में दूसरे ग्रहों को भी मैं कवर कर ही लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बुध शुक्र राहु, सवाल की तीनों ग्रह कैसे हैं। अगर यहाँ पे मैं देखो आज आपके ऊपर क्योंकि बड़ी दशा है बुध की, बुध मैंने क्या बोला आपका बहुत अच्छा है, शुक्र की दशा, दोनों अच्छे हैं और दोनों इसी घर में बैठे। देखो बुध शुक्र, तो पहले अगर मैं बुध की बात करूँ, बुध मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि बुध बैठा है तीसरे घर में, घर भी ठीक है। और यहाँ पे 7 लिखा जो है शुक्र घर में बैठा है, और शुक्र को अपना दोस्त मानता, अपने दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। बुध अच्छे फल क्या देगा, सवाल ये है। बुध है 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों को लेके अच्छे फल देगा। एक तो ये जो दूसरा घर है धन का घर, धन के लिए मैंने क्या बोला था दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा है 6, मालक बुध। तो धन का मालक बुध कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम, साहस। बुद्धि दिखा रही है आप मेहनत के बल पर भाई धन कमाएंगे, आप काफ़ी मेहनती होंगे, साहसी होंगे और मेहनत करके धन कमाएंगे। और बुध इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। इस घर में देखो 3 लिखा है मालिक बुध। बुध ये दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर इच्छाएं पूरी करेंगे, लाभ काम काज को सेट करेंगे। मतलब बुध जो है आपको धन देगा, लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। तो अब देखो जी बुध हमने देखा जो कि अच्छा है। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, सवाल कि ये कैसा, ये भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे जो 7 है शुक्र का ये घर है, अपने घर में बैठा है। ये सबसे बड़ा कारण अच्छा होने का, ये इसी का घर है ये, तो इस घर का अच्छा कर देगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। 10वें घर में 2 लिखा है मालिक शुक्र,
10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। तो शुक्र आपको काम काज का सुख दे देगा, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। अब देखो जी, मैंने अब अभी आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपका बुध शुक्र दोनों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है भाई। गड़बड़ क्या है वो समझो ध्यान से। बुध भी अच्छा बोल दिया, शुक्र भी अच्छा बोल दिया, लेकिन गड़बड़ क्या है कि बुध शुक्र मैंने देखा है कि ये दोनों ग्रह जो बैठे हैं ये राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, और राहु क्या है, दानव ग्रह होता है। तो इसकी वजह से हल्की सी, ऐसा नहीं देखो ये बिल्कुल अच्छे हैं, ये थोड़ा बहुत दिक्कतें देंगे आपको हल्की सी, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठे हैं भाई, राहु दानव ग्रह है। और ऐसी दूसरी गड़बड़ क्या है कि इनके साथ देखो राहु ये भी यहाँ पे आपके बैठा है, शुक्र के साथ राहु बैठा, लंपट दोष बना, सूर्य के साथ बैठा ग्रहण दोष। तो राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को खराब कर देता है। ऐसा मत देखो, ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ख़राब है, नहीं, थोड़ा बहुत हल्की सी दिक्कतें देंगे, लेकिन आप क्या करो, क्योंकि इन ग्रहों का आपके ऊपर असर है ज़्यादा, तो आप इनके वैसे तो कई पाठ पूछें, लेकिन मैं चलो ज़्यादा नहीं, इनका बस एक एक उपाय आपको बोलूँगा, ज़रूर आपने करना है। क्या क्या उपाय हैं, पहले बुध की बात करता हूँ। बुध के लिए आप एक, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन चलो एक कर लो, क्योंकि बुध अच्छा है। अगर हाँ ख़राब होता ज़्यादा फिर तो मैं इसके ज़्यादा पाठ पूजा बोलता। तो बुध का एक उपाय कि आप बुध का मंत्र करो भाई ज़रूर, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। कब करना है, शाम का समय रख लो, सुबह भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, चाहे सुबह शाम कर लो, या शाम वैसे ज़्यादा बेस्ट है। और दूसरा शुक्र का भी आपने करना है मंत्र। अब बुध का मंत्र जो है ये है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धा नमः, ये मंत्र है। और शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ये भी आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो। तो ये दोनों मंत्र आप शाम को जब बैठेंगे एक एक माला दोनों की कर लिया करो। कब तक करना है, शुक्र बुध की दशा तो अभी काफ़ी लंबी है, जब तक ये दशा है मंत्र करते रहो। और शुक्र की दशा जब तक आपकी है तब तक कर लो आप। अब यहाँ पे देखो राहु के भी आपको मैं वाइक बोलूँगा जरूर करने, वो अभी आपको बात बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे शनि चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। और उससे पहले समझो ये 7वां घर जहाँ ये बैठे ये किसका है, 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर है। और आपने लिखा भी था विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी। तो पत्नी के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला है घर का मालक देखो। 7वें घर में क्या लिखा है 11, 11 कुंभ राशि, मालक भाई शनि देखना पड़ेगा, शनि कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है देखो, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब शनि के अलावा इसी घर में चंद्रमा बैठा है, तो आपकी पत्नी के लिए चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और कुछ ग्रह मुझे और भी देखने पड़े, क्योंकि 7वें घर के ऊपर जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है मंगल देख रहा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पहले हमने मंगल को देख लिया है, मंगल ये दिखा रहा था कि मंगल दोष बना है, जिसकी वजह से, और मंगल दोष भी कौन सा, डबल मंगल दोष, जिसकी वजह से विवाह में देरी भी होगी और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। अब 7वें घर के ऊपर यहाँ पे देखो राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, विवाह का कारक। कम से कम हमें देखो समझ लो 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है। तो पहले यहाँ पे सबसे वैसे घर का मेन मालक होता है, तो 7वां घर है पत्नी का घर, उस घर में 11 लिखा है, मालक कौन, शनि, कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो शनि तो आपका है अच्छा, क्योंकि इसी का घर है। शनि तो ये दिखा रहेगा आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है, लेकिन शनि है विलंब का कारक, आपका विवाह होगा देरी से। बाकी पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा गड़बड़। क्या है, बैठा तो अपने घर में है, गड़बड़ क्या है, ये शनि भी मैंने देखा है ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है भाई। अब इसकी वजह से शनि थोड़े से बुरे फल भी आपको देगा। वो क्या देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा आपके, ये पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आएंगी। ये शनि दिखा रहा है, मतलब शनि अगर राहु के नक्षत्र में ना होता फिर तो अच्छा था पत्नी के लिए, लेकिन गड़बड़ है राहु के नक्षत्र में है। राहु दानव ग्रह है, उसके फलों को थोड़ा सा देगा, मतलब विवाह में देरी और विवाह के बाद लड़ाई झगड़े होना पत्नी से। अब लेकिन आपको मैंने अभी क्या बोला, पत्नी के लिए 5 ग्रह हमने देखने हैं। अभी इसी घर में चंद्रमा जो बैठा है ये भी नेगेटिव है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा है शनि घर में, और ये शनि को अपना मानता है दुश्मन, ये दुश्मन का घर है इसका चंद्रमा। और साथ में शनि के बैठा विष दोष बना है, और चंद्रमा है भी इस कुंडली में मार्किश, ये जो 12वां घर था ये मैंने आपको बोला था खराब घर है। और इस घर में देखो 4 लिखा है, 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा, ये 12वां घर, इस घर से खराब चीज़ देखते हैं, खर्चा, हानि, दान, दंड। और 12वें घर का डिपार्टमेंट किसको मिला, चंद्रमा को, और वो कहाँ बैठा, पत्नी घर में। 12वां घर खर्चे का भी, हानि, मतलब हानि जाके बैठी पत्नी घर में। चंद्रमा भाई आपकी पत्नी को ख़राब कर देगा, मतलब पत्नी
को या तो बीमार कर देगा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी के ऊपर खर्चे ज़्यादा होना, या पत्नी का खर्चीले स्वभाव का होना, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा चंद्रमा भी आपको। अब क्योंकि पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने हैं, मंगल दोष तो हमने पहले देख ही लिया है। शुक्र पत्नी का कारक वो वैसे ठीक है, लेकिन वो राहु के साथ बैठ चुका है, ये गड़बड़ है, लंपट दोष बने हैं। और राहु साथ में ग्रह को देख रहा है, राहु भी आपके विवाह में देरी करेगा और विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव। मतलब आपको देखो जी, विवाह में दिक्कत आने के यहाँ पे 2-3 कारण दिख रहे हैं। पहला कारण है, एक तो पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है, दूसरा कारण डबल मंगल दोष, तीसरा ये राहु साथ में ग्रह को देख रहा है, और शुक्र विवाह का कारक है तो अच्छा था लेकिन राहु के साथ बैठा है, और शनि है तो अच्छा अपने घर में है विवाह के घर में, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो इसका मतलब ये है, ये सभी चीज़ें होंगी आपके साथ, मतलब विवाह में देरी भी होगी, विवाह के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से ना बनना। और ये अपना असर ग्रह अपना देखो कब होगा, जैसे मान लो आपकी जब चंद्रमा की दशा चलेगी उस समय पत्नी बीमार होना, या पत्नी के ऊपर खर्चे होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। मंगल की दशा में भी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, राहु की दशा में भी लड़ाई झगड़े होंगे, राहु की दशा में ज़्यादा होंगे लड़ाई झगड़े आपके। बाकी अब यहाँ पे करना क्या है, सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिक्कत ना आए, तो आपने देखो जी, मंगल दोष के लिए तो मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। अब शनि के लिए क्या करना है वो लिख लो। शनि का पहला काम है कि आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। कब जाना है? हर शनिवार को जाओ, माथा टेको, वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ, एक तो आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़सती, मैं चाहता हूँ साढ़सती का बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। दूसरा, आप हैं मेरे पत्नी के घर के मालिक, विवाह के घर के मालिक हैं, मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह हो जाए और मुझे पत्नी अच्छी मिले। तो ये काम आप मतलब शनि मंदिर में जाके प्रार्थना ऐसे अपनी करनी है। दूसरा भी, आप अगर आपका टाइम लगता है वो है, आप शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हैं, चाहे दोनों उपाय कर लो, ज़्यादा अच्छा है। मंदिर जो आपने शनिवार को ही जाना है। हाँ, अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं। बाकी शनि चालीसा का पाठ आपने रात को रोजाना पढ़ना है, तो ये रात को पढ़ लो या सुन लो, आप चाहे पढ़ना है या सुनना है रात के समय। अब यहाँ पे सवाल है कि चंद्रमा के लिए क्या करना है। चंद्रमा देखो जी, क्योंकि यहाँ पे उपाय ज़्यादा हो जाएंगे इसके, चलो मैं इसको पाठ तो आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका चंद्रमा का एक है कि आप इसका दान कर दिया करो। चंद्रमा का दान जो है आप सोमवार को किया करो, ताकि शांत हो, यहाँ पे पावर इसकी कम हो जाएगी। अब चंद्रमा का दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूँगा। और आपने जैसे मुझे बोला था कि आप, हाँ आपने बोला महादेव के, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो अगर आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करते हैं आपको 2 फायदे होंगे। एक तो चंद्रमा आपका सही रहेगा क्योंकि इसके देवता हैं शिव जी, और ये राहु का भी देवता है, तो शिव जी की पूजा उपासना करते रहो आप। बाकी देखो जी, आपका ये गुरु बहुत अच्छा है। चौथा अगर आपको क्या बोला था, चौथा अगर किसका था, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, और चौथे घर में 8 लिखा है मालक मंगल, जो कि खराब था। मंगल की वजह से आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में जो गुरु आके बैठा है, ये गुरु फिर भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल घर में आके बैठा है और मंगल को अपना दोस्त मानता है। मतलब गुरु फिर भी आपको लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद ये सुख दे देगा, और गुरु की दशा अच्छी जाएगी। और गुरु इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान 5वें घर से 5वें घर में 9 लिखा है मालिक गुरु, संतान का सुख दे देगा, संतान सुख देने वाली होगी। संतान के बाद भी आपको फ़ायदा होगा जब आपका बच्चा पैदा होगा। और ये गुरु की 3 दृष्टियां हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर। ये जो 12 लिखा है ये भी गुरु का घर है, उम्र लंबी कर देगा। 7वीं 10वें घर के ऊपर काम काज के लिए अच्छा है। 12वें घर को देख रहा है उच्च राशि, कई अच्छे फल देगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। देखो गुरु है तो अच्छा, लेकिन एक तो ये 0 डिग्री का बैठा है, देखो बल्ली नहीं है इसमें, बच्चे के रूप में बैठा है और अस्त बैठा है, मृत हो चुका है। तो इसकी 0 को हमने प्लस करना है, मतलब अच्छे फल बढ़ाने हैं इसके। अच्छे फल दे रहा है, देखो बुरा फल नहीं दे रहा, अच्छे फल दे रहा है, लेकिन अच्छे फल जो है वो लेवल कम है, हमने अच्छे फल बढ़ाने हैं। तो उसके लिए वैसे तो कई उपाय हैं, क्योंकि भाई वही बात है, यहाँ पे फिर पाठ पूजा हो जाएंगे ज़्यादा। लेकिन एक मेन है कि आप इसका पीला पुखराज धारण कर लेना। जब भी आपका बजट होगा, राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीला पुखराज आपने धारण करना है। और बाकी एक इसका मंत्र भी आप वैसे कर सकते हैं, वो भी इससे भी बेस्ट है रतन से। ये मंत्र आप सुबह के टाइम 1-2 माला कर लो। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा सभी आप पाठ पूजा एक साथ शुरू कर दो। देखो गुरु का मंत्र आप ऐसे करो, इसको आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर देना, ठीक है।
अब बाकी पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीला दान मत करो। अब यहाँ पे जो उपाय लिखे हैं एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ये कैसे आपने करने हैं। आपके पास है 2 समय, सुबह का, रात का। तो पहले यहाँ पे देखो जी, रात की बात करता हूँ। रात को आपने या शाम को आपने क्या करना है, जो आप मतलब चाहे शाम को बैठो चाहे रात को बैठो, क्या करो। एक तो शाम को बैठ के बुध का मंत्र कर लो, जितनी आपने माला करनी है। उसके बाद शुक्र का मंत्र कर लो। उसके बाद आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो। और इसके बाद, क्योंकि राहु की वैसे गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि राहु सूर्य को खराब कर रहा है, ग्रहण दोष। राहु शनि राहु के नक्षत्र में है, बुध राहु के नक्षत्र में है, शुक्र राहु के नक्षत्र में है। तो आप राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करो शाम के समय। और राहु का दान आपने करना है भाई। 2 राहु के उपाय हैं, 2 मिनट का ये पाठ है, कवच का पाठ पढ़ना है, सुनना है शाम के समय। दान आपने करना है, दान की वीडियो भेज दूंगा। और सुबह आपने क्या करना है, जब सुबह देखो जी, आप सुबह जब उठेंगे अपना, सुबह आप पहले तो ये मंगल कवच का पाठ पढ़ लो, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लो, हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, और सूर्य कवच का आदित्य 2 पाठ बोले। अगर दोनों नहीं पढ़ने, आप ऐसे करो, कवच के पाठ को चाहे छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, चलो छोड़ दो, आदित्य हृदय छोड़ लो, खाली पढ़ लो आप। तो ये सुबह मतलब ये करने अपने मंगल के दोनों पाठ, हनुमान जी का पाठ और सूर्य का पाठ। बाकी बुध शुक्र 1-1 माला शाम को, और शनि चालीसा 5 मिनट का पाठ है शाम को, राहु कवच का 2 मिनट का पाठ है शाम। मतलब आधे घंटे का काम शाम का है आपका, और आधे घंटे का काम सुबह का है। और बाकी दान किस किस का बोला है, मंगल का दान बोला है मंगलवार को, क्योंकि भाई सही बताऊँ ग्रह आपके ज़्यादा ख़राब भी हैं। मतलब आधे ग्रह तो हैं ही जो दिक्कतें दे रही, जैसे मंगल सूर्य नीच के हैं, राहु वो कई दोष लेके बैठा है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। बाकी आपको मैंने शनि मंत्र बोला है, शनिवार को जाओ। और बाकी चंद्रमा का दान सोमवार को, चंद्रमा का दान की वीडियो आपको भेज दूंगा। देखो दान किस किस का बोला है, मंगल का दान लिख लो, मंगलवार को करना है। राहु का दान बोला है, राहु का दान आप चाहे रोजाना करो या शनिवार को कर दिया करो। और चंद्रमा का दान सोमवार को। तो 3 ग्रहों के दान हैं। और बाकी हनुमान जी के पाठ सुबह कर लो। और इसके अलावा देखो जी, हाँ अब सवाल की आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह का सुख कैसा है, क्योंकि आपको मैंने बोला था 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो विवाह में दिक्कतें ज़रूर आएंगी आपके भाई। बाकी यहाँ पे डिसाइड होगा जिसके साथ आपका विवाह होता है वो लड़की कुंडली कैसी है। तो एक बार आपके दोबारा सवाल देखो, आपने एक तो ये बोला है कि शादी नहीं हो रही, क्योंकि उसके कई कारण हैं। डबल मंगल दोष है, डबल मंगल दोष खत्म होगा हनुमान जी के पाठ से, मंगल के पाठ पढ़ने से। और दोष खत्म होते होते सारी आपका विवाह हो जाएगा। शनि के मंत्र जाके प्रार्थना करो कि मेरा विवाह हो जाए, शनि चालीसा पढ़ो, इससे भी आपका विवाह हो जाएगा। और बाकी चंद्रमा का दान करो, चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना। राहु का दान करो, क्योंकि वो भी इस घर को देख रहा है, राहु कवच का पाठ पढ़ो। और आपको जैसे मैंने बोला था, इसमें से कुछ पाठ आप चाहे बाद में शुरू कर दो, जैसे गुरु का मंत्र बोला वो भी रुक जाओ, 2-3 महीने रुक जाओ। लेकिन मंगल के पाठ तो मैं बोलूँगा शुरू कर ही देना मंगलवार से, सुबह के टाइम मंगलवार को शुरू करके रोजाना करने हैं। सूर्य आदित्य हृदय सोट संडे को शुरू करके सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है। बुध का मंत्र बुधवार से शुरू करके शाम को रोजाना करना है। शुक्र का मंत्र शाम को शुरू करके शुक्रवार से रोजाना करना है। और यहाँ पे देखो ऐसा करो, ये राहु कवच का पाठ भी आप चाहे रुक जाओ, इसको भी आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन शनि चालीसा तो अभी शनिवार से रात के समय शुरू कर ही देना। बाकी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है सवाल लिख के मुझे भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप। और आपने सिर्फ गोमद बोला था भाई, भूल के गोमद धारण मत करना, नहीं तो आपको उल्टा टांग देगा वो। ये तो कभी धारण होता ही नहीं, मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बना रखी है, आपने पता नहीं कब से धारण कर रखा है भाई। कमाल की बात है, तुरंत उतार कर रख दो उसको साइड में।